Assalamualaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Persegun Podcast. Today we are back with another exciting topic which is habit and how to incorporate positive habits into your lifestyle. आज हम आपको बताएंगे कि अपनी हैबिट्स को अगर आपको लग रहा है कि कोई हैबिट आपकी अच्छी नहीं है और उसकी आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत गलत इफेक्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उसका ऑल्टरनेट कोई पॉजिटिव हैबिट कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम, क्या हाल है आपका? वेलकम सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक के बारे में, स्पेशली हैबिट्स जो है वो हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, जो हमारे ओवरऑल प्लान है वो मेक या फिर ब्रेक कर सकती है। और इस हिसाब से बिल्कुल, हमारे इमोशंस भी इक्वली अफेक्टेड है और हम फिर बाद में जाके बाकियों को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो उसके साथ एग्ज़ैक्टली। टाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना कि हैबिट्स होते क्या है, किस तरह उसको एस्टैब्लिश करते हैं कि ये हैबिट अब हमारी बन गई है और हम उसको फिर बाद में ज़्यादा पॉजिटिव या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसे हम ले सकते हैं ताकि एक ओवरऑल हुँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, चाहे वो कोई भी बिल्कुल, चीज़ हो। साइंटिस्ट ने ये कहा हुआ है कि एक हैबिट वो चीज़ है जो आप लगातार करते रहे ऑन अ डेली बेसिस और या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब तक आप 67 डेज़ तक आप वो रेगुलरली करते जाते नहीं हैं, बाय डेफिनिशन एस्टैब्लिश नहीं होता। ओके, और ये 67 डेज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अगर आप बिल्कुल, 67 डेज़ के लिए रेगुलरली करते जाते हैं, नॉट ओनली वो एक आपके टाइम टेबल और एक माइंडसेट में बन जाती है कि आप ये मैंने करना है वरना अदरवाइज़ बाकी की भी चीज़ें अफ़ेक्ट होती है। हुँ, मगर वो फिर आपको एज़ अ हैबिट तब डिफाइन होती है साइकोलॉजिकली जब आपको इतनी उसकी थिंकिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती। थिंकिंग पावर से मुराद कि आपको इतनी चॉइस या फिर आपको इतना हुँ, इन द माइंड कॉन्स्टेंटली ये नहीं येस, सोचना पड़ता कि अच्छा ये भी अभी रह गया है, हुँ, ये भी मैंने अभी हुँ, कंप्लीट करना है। वो एग्ज़ैक्टली, यू ऑटोमेटिकली डोंट आपका हैव हो टू जाता मेक योर माइंड कि इसको करना है। है। एग्ज़ैक्टली वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है कि हाँ जी, ये अब मेरे पास फ्री टाइम थोड़ा-सा हो गया, ये मैं अब नेक्स्ट टाइम करूँ क्योंकि अब तक ये जी, डे का भी हुआ नहीं कंप्लीट। बिल्कुल, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि 67 डेज़ के अंदर ये नॉट ओनली जो है आपकी मसल मेमोरी के अंदर आ जाता है। मसल मेमोरी हुँ, वही जो हमने सारी बात की कि थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्सो मेक श्योर ये होता है कि आप इस हैबिट को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखें। ये भी एक दूसरी बात है। जी, इसका ये मतलब है कि क्योंकि जनरली रेज़ोल्यूशंस के ऊपर भी बात की थी कि हुँ, ज़्यादातर लोग रेज़ोल्यूशंस क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रखते हैं। उसकी वजह से बिल्कुल, फिर बाद में जाके 1 वीक्स, 2 वीक्स या फिर इवन अ मंथ लेटर जो है ना वो हैबिट के नो लॉन्गर तो ट्रू, 67 डे ये उन्होंने एज़ अ लैंडमार्क रखा हुआ है। अगर आपने 67 डेज़ पास कर ली है और आप उसको एवरी डे कर रही हैं फिर इवन नॉट इवन एवरी डे डिपेंड करता है कि एक्चुअल नेचर ऑफ हैबिट क्या है। आप उसको एवरी हुँ, 2 डेज़ कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि आप रेगुलरली कर रहे हैं। हुँ, तो 67 डे के बाद जो है ना वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रह जाते हैं कि या फिर आपके बिल्कुल। ज़्यादा माइंड में रहता है कि मैंने रेस्ट ऑफ द ईयर जो है ना इस हैबिट को मैं कंटिन्यू कर सकता अगर आपको किसी हैबिट को अपने लाइफ में लेके आना है तो ट्राई टू डू इट फॉर 67 डेज़। हूँ। पॉजिटिव हैबिट जी, को लेके आना है ये तो आप इस तरह भी ना आप देखें कि 67 डेज़ तक ही होनी चाहिए। 67 डेज़ है ये मेक श्योर करना है कि ये एवरेज डे है। कुछ हुँ, लोग जो है कम टाइम भी लगा सकते हैं, कुछ लोग हुँ, उससे ज़्यादा ऐसे भी ही है। टाइम भी लगा सकते हैं। ये बोथ एग्ज़ैक्टली। हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है और जनरल लाइफ के भी आपकी डेली लाइफ के ऊपर हुँ, एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो हर लेकिन एक बंदा मैंने ये डिफरेंट है उस पॉइंट ऑब्वियसली। ऑफ व्यू से कहा था कि मतलब हमारी हुँ, हुँ, जनरेशन को काफ़ी है ना दे आर अप फॉर एनी टास्क तो 10 डेज़ टास्क, हुँ, 15 डेज़ टास्क तो ये 67 डेज़ टास्क है आपके लिए फॉर अ पॉजिटिव जी। हैबिट को लाइफ में इंटरेस्टिंग है। लेके आना। बिल्कुल, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग सी ब्रेक डाउन की है क्योंकि हुँ, यही बिल्कुल। नेक्स्ट चीज़ है। जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना हो, ज़्यादातर यही कहते हैं कि अच्छा मैं 5 मिनट्स में 5 मिनट्स का ही काम है, मैं 5 मिनट्स में करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुँ, स्टडीइंग हो, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और आप वो स्टार्ट चाहते हैं ताकि मैं एक्चुअली बैठ के शुरू कर लूँ, तो आप हुँ, अपने ब्रेन को मेंटली कहते हैं कि नहीं मैं 5 मिनट्स के लिए करता हूँ। इवन दो 5 मिनट्स गुज़र भी जाते हैं बिकॉज़ आपने स्टार्ट कर लिया और मेंटली आपने कहा कि इतना भी काम नहीं है, तो आप उसको एक्चुअली कंटिन्यू कर सकते हैं ऑल द वे थ्रू। इसी तरह ही बिल्कुल। साइकोलॉजिकली अगर आप इस तरह सोचें, यस 67 डेज़ अगर आपने माइंड में करना है कि हाँ जी, ये मेन गोल है, उसके बाद ये हैबिट मेरी सेट हो जाएगी। मगर आप हुँ, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन करें, क्योंकि हुँ, 67 डेज़ इन इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग टाइम। आप उसको बिल्कुल। इंस्टेड कहें कि मैं इस वीक में कितनी दफ़ा कर सकता हूँ, हुँ, उसका आप एज़ अ रिकॉर्ड रख लें। ठीक है, अगर मैंने एवरी डे भी नहीं किया, 5 डेज़ आउट ऑफ 7 किए मैंने, नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करता हूँ कि एट लीस्ट 5 करूँ
या फिर उससे ज़्यादा। ये आप इस तरह एक मिनी माइलस्टोन्स बना रहे हैं अपने आप से, ताकि नॉट ओनली अगर आप खुद अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें कि देखिए मैंने लास्ट वीक 5 किए, इस वीक मैंने थोड़े से ज़्यादा किए और नेक्स्ट वीक अगर मैंने 5 भी कर लिए, मैंने क्योंकि एज़ अ मिनिमम सेट किया, तो हुँ, वो इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि एटलीस्ट जो मेरा मिनिमम सेट है, वो मैं कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी हैबिट को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओवरऑल जो बात हुँ, बिल्कुल। यही बात है कि मतलब हाँ, हमें कोई बुरी हैबिट को छोड़ने में भी मुश्किल होती है और अच्छी हैबिट को अपनाने में बिल्कुल, भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारा एक अपना लाइफ़स्टाइल बन चुका होता है, मतलब जैसे कुछ लोग रात में लेट सोते हैं, कुछ सुबह में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं उनकी कि जो इस तरह की नहीं होती, उन पे उनका गलत इम्पैक्ट आ रहा होता है, उनसे नहीं छूट रही होती। जैसे कुछ स्मोकिंग करते हैं, जी, वो भी एक आपकी हैबिट हो जाती है। तो उसको भी छोड़ने का यही तरीका है कि ट्राई टू डू इट पहले अल्टरनेट डेज़ पे। इस तरह से अपनी लाइफ़ में लेके चलें ना कि मतलब पहले एक अच्छी आदत को अपना लें और फिर उसके साथ एक बुरी आदत को छोड़ें। आप ऐसे नहीं करें कि मतलब अभी सारी अच्छी आदतें अपनाई जाएँ और सारी बुरी आदतें एक साथ छोड़ दें, ऐसे भी नहीं होता। तो ट्राई टू डू इट बिल्कुल। के मतलब थोड़े स्पेस दे के उसको छोड़ने की कोशिश करें हुँ। और जो अपनी लाइफ़ में लेके आ रहे हैं उसको भी आराम से ग्रेजुअली लेके आएँ। स्पेशली जो बैड हैबिट्स के ऊपर आपने बात की, इसको हम हुँ, मेडिकली एक टर्म है टेपर डाउन। टेपर हुँ, डाउन का ये ये पढ़ा, बिल्कुल। मीनिंग है कि उसके ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह की जो भी बुरी हैबिट है, मेडिकली स्पीकिंग अगर आप किसी को मेडिकेशन देते हैं, तो अचानक से अगर स्टॉप कर देंगे ना, तो उसके खुद के फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे एडवर्स एग्ज़ैक्टली इफ़ेक्ट्स, ऐसे ही है। उसके ऊपर फिर फर्दर डील करने पड़ते हैं। इंस्टेड हम हुँ, ये करते हैं 500 की डोज़ दे रहे हैं, नेक्स्ट डे जो है हम 400 देंगे। उसका हुँ, रिस्पॉन्स देखेंगे वो कैसा है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जब आप रिड्यूस करें जिसकी भी चीज़ को, चाहे वो बुरी हो या फिर इंक्रीज़ करें कोई भी अच्छी चीज़ को, आपने हर दफ़ा देखना है और रिफ्लेक्ट करना है कि ये मेरे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट आए। अगर हुँ, बॉडी हैंडल कर रही है, तो हम उसको फर्दर कोशिश करते हैं नेक्स्ट डे पे रिड्यूस करने में 400 से 300 तक। जी, अगर बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है या फिर साइकोलॉजिकली आप खुद कह रहे हैं कि नहीं मैं इतना हैंडल नहीं कर सकता, हम हुँ, वापस 500 पे जाते हैं, 400 पे से नहीं देते क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पे जो ओके, हमारी हैबिट है उसके ऊपर यूज्ड टू है। हम वापस हुँ, 500 पे जाते हैं, मगर हम नेक्स्ट डे जो है ना 450 देते हैं हुँ, ताकि देखें कि उसमें क्या इफेक्ट है। वो पॉजिटिव इफेक्ट है तो फिर हम 50 रिड्यूस करते हैं रादर देन 100। इसी तरह ओके, लोगों को ये करना चाहिए कि कोई भी बुरी हैबिट है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं बिल्कुल करना नहीं चाहिए छोड़ना चाहिए। और अगर आप टेपर डाउन के इफ़ेक्ट में करें, वो मेज़रमेंट्स करें कि जो आप टेपर डाउन के लिए भी मैनेजेबल हो। खुद एक्सपेरिमेंट करें कि के लिए क्या मैनेजेबल है। एवरीवन इज़ ऐसे ही है। डिफरेंट, एवरीवन के लिए डिफरेंट ये वैल्यू होगा। क्योंकि अगर आप वापस ओरिजिनल पे जा रहे हैं, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके ऊपर जो है ना डिस्क्रेडिट या फिर डिमोटिवेट ना हो। आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग वाक़ई ऐसे करते हैं, मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट होके उस चीज़ को छोड़ देते हैं या फिर एकदम से जी, ही उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे आप कह रहे थे ड्रास्टिकली उसको छोड़ के फिर बैठ जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब मैं नहीं करूँगा या करूँगी। तो वो फिर एकदम जी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वही चीज़ वापस आ जाती है, आपको फिर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। इट कम्स बैक बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा बुरे तरीके से। अब ये तो हमने सारी एज़ अ बैड हैबिट्स के ऊपर बात की है कि ओवरऑल क्या मेथड होना चाहिए रिड्यूस होने में। पॉजिटिव हैबिट्स का भी यही सिमिलर तरीका है इन टर्म्स ऑफ किस तरह आप अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बात तो हुँ, ये है कि आप अपने आप को मैनेज करें कि ये जो मैंने अब नई चीज़ की है, ये मेरे सेट रूटीन में आ चुकी है या नहीं। स्पेशली जो न्यू ईयर्स ईव जो हमारा गुज़रा वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है एक्सरसाइज़ करने के ऊपर या फिर जिम जाने के ऊपर करते हैं। हाँ जी, मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक जिम जाऊँगा। आप ये भी देखें कि कितनी देर के लिए जिम जाना। हुँ, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर। आप अपनी बॉडी को देखें कि आप शुरू में क्या हैंडल कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट्स ही हैंडल कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर फर्दर डिस्करेज ना हो। अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो आपने देखिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी कर ली। हुँ, अगर आप उस 30 बिल्कुल, मिनट्स को मैनेज कर सकते हैं और वो फिर बाद में अ फ्यू वीक्स लेटर वो आपकी रूटीन बन गई है, तो फिर आप सोचें इंक्रीज़ करने का। टू 45 मिनट्स एग्ज़ैक्टली। और उसको फिर आप देखें कि कितनी देर में आपकी रूटीन बनती है, ओनली 45 मिनट्स की। हुँ, वंस आपकी बिल्कुल वो सही। रूटीन सेट हो जाती है, तो फिर आप अगेन सोचे इंक्रीज़ करने के। बाकी भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमने इवैल्यूएट करने और हमने देख वन एस्पेक्ट क्या है, हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ का,
जो हुँ, बाकी की भी हमारी जो रूटीन सेट हुई है, वो कैसे हमारे साथ अफ़ेक्ट हो रही है और हम उसको इन माइंड रखते हुए इक्वली एज़ मच अपने गोल्स और हैबिट्स सेट करें, वो हमारे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमने अब बात की है कि रूटीन और एवरीडे एक्टिविटीज़ की, ज़्यादातर लोग जो है टाइम टेबल्स भी बनाना पसंद करते हैं और ताकि हुँ, सारी चीज़ें जो है ना एज़ ए टाइम ब्लॉक में हो, ये स्पेशलाइज़्ड वर्ड है टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉकिंग इस तरह है कि आप हर एक चीज़ एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर रखें। ये आप फर्दर फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं और फर्दर आप जो है रूम को बैरियर भी रख सकते हैं कि अगर बाय चांस कुछ बिल्कुल, हो जाए तो आप जो चीज़ें करनी है वो कर सकते। मेन चीज़ बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। टाइम टेबलिंग बनाना इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड मगर ज़्यादातर जो लोग फ़ोकस करते हैं वो डेज़ के ऊपर और बिल्कुल टाइम के ऐसे ऊपर ही है। फ़ोकस करते हैं। बिल्कुल। ये सारा सही है मगर मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो फ़ोकस करने वाली है, वो अपनी एनर्जी लेवल्स के ऊपर है। हुँ, अगर आप अपनी एनर्जी ड्रिवन, एनर्जीज़ बेस्ड टाइम टेबल बनाएँगे, वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा रादर देन एक टाइम एग्ज़ैक्टली। बेस्ड टाइम टेबल। अब एनर्जी हुँ, बेस्ड टाइम टेबल का क्या मतलब? इसका ये कंप्लीटली फ़ोकस है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को देखते हुए एक अपनी जो है ना शेड्यूल या फिर एक अपनी टास्क लिस्ट बनाते हैं। इसकी ये ज़्यादा ऑटोमैटिकली पर्सनलाइज़्ड हो जाती है या फिर इंडिविजुअल हो जाती है क्योंकि हर एक हुँ, बंदे का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। कुछ लोग रात को लेट सोते हैं, कुछ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और कुछ लोगों को नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकियों से। साथ ही साथ जब भी लोग उठते हैं, एनर्जी मैक्सिमम उनकी होती है, सारे काम करके वो इवनिंग तक रेस्ट या फिर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग उसके हुँ, ऑपोज़िट होते हैं। इस तरह के थोड़ी-सी ज़्यादा देर टू द पॉइंट कि बाय द टाइम आफ्टरनून हो जाए तो फिर वो ज़्यादा एनर्जी जी, या फिर एनर्जाइज़्ड फ़ील होते हैं। इस तरह ही आप जी, उसको प्रेफ़रेंस देते हुए एक अकॉर्डिंगली वो टाइम टेबल रखें। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कौन-से टाइमिंग के दौरान ज़्यादा एनर्जी के साथ हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि जी, अपनी हैबिट्स को अपनी ऑलरेडी टाइम टेबल जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। ये भी हुँ, बात होती है कि इर्रेलेवेंट के मतलब टाइम टेबल किस तरह हो और हैबिट किस तरह हो क्योंकि उनके पास इतनी हुँ, एनर्जी नहीं होती क्योंकि उन्होंने बाकी सारा काम भी कर लिया हुआ है कि वो अपने जाके अब हैबिट जो जी, उन्होंने जो भी एस्टेब्लिश की हुई है, चाहे वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव हैबिट्स हो या फिर डिक्रीजिंग नेगेटिव हैबिट्स हो। वो इतना फ़ोकस नहीं कर पाते हुँ, क्योंकि उन्होंने सारी एनर्जी पहले ही प्रीवियस टास्क के ऊपर दे दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसके ऊपर फ़ोकस करें। आपका टाइम टेबल किस तरह है, आपकी एनर्जी लेवल्स किस तरह है और मेरा जो काम है एग्ज़ैक्टली। वो मेरी एनर्जी लेवल्स के साथ जी, मैच करता है या नहीं। उस हिसाब से फिर ओवरऑल डे और जो आपने बाकी सारी करनी चीज़ें, वो थोड़ी-सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, टुवर्ड्स कंप्लीशन की तरफ जाती है। नॉट ओनली बिकॉज़ कि आपने काम को अपना पूरा कंप्लीट कर लिया मगर आपने इफेक्टिवली काम को कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल। सो दिस वाज़ द टुडे एपिसोड। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉज़िटिव लाइफ़ आपकी कैसे हो सकती है एक पॉज़िटिव हैबिट को अपनाने से और अपनी लाइफ़ से एक नेगेटिव हैबिट को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट तो प्लीज़ कमेंट भी कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें डीएम करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।